हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबके लिए एक ऐसा टॉपिक कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे पता लगता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव रेयर क्यों होता है ब्लड ग्रुप, क्या ओ नेगेटिव वाले किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते हैं, और कैसे पता लगता है कि जब हम डॉक्टर को अपना ब्लड देके आते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है ना। हम डॉक्टर को अपना ब्लड देके आए तो डॉक्टर को कैसे पता लग गया हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे चेक किया जाता है, किसने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ही, साथ ही साथ नॉलेज पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा है। सुल्तान मूवी का वो वाला डायलॉग तो आप सबको याद होगा ही ना। अनुष्का शर्मा बहुत ही एक इमोशनल आपका डायलॉग बोलती है कि आ गया तू, तेरा बेटा भी तेरी तरह रेयर ही था, उसका भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही था, पैदा होते ही मर गया क्योंकि खून बेचारे में थोड़ा सा कम था। वो इमोशनल डायलॉग आप सबको याद होगा। तो क्या कहानी है इस ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पीछे की, एक बार हम लोग इसको सीखते हैं। बिल्कुल आसान बेसिक भाषा में हम लोग सीखेंगे। तो ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। ABO ब्लड ग्रुप, यानी मेनली जो आपके ह्यूमंस है, हम सभी के अंदर 8 तरह का आपका ब्लड पाया जाता है। इसके अलावा जो रेयर ब्लड ग्रुप है उसके बारे में हम लोग अलग से आपका बात करेंगे। अब ये ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे किसी को पता लगता है, तो बिल्कुल आप लोग बाहर आ जाइए, किताबी लैंग्वेज से आसान भाषा में सीखते हैं। देखो, जब आप अपना ब्लड देके आते हो किसी भी लैब वाले को, तो वो क्या देखता है? सिंपल आपकी आरबीसी देखेगा। इस आरबीसी की शेप होती है बाइकॉनकेव। मैंने बहुत ही गंदी बनाई है, लेकिन एक्चुअली में बाइकॉनकेव इसकी आपकी शेप होती है। इसके ऊपर होते हैं आपके क्या? एंटीजन। कुछ एंटीजन होते हैं, या आम भाषा में मैम एंटीजन क्या होते हैं? यूं समझिए, कुछ केमिकल होती है जिनकी कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं। कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स आपकी होती है। जैसे मान लो, सपोज कर लो कि आपके ए एंटीजन कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है, और जो बी एंटीजन है वो कुछ ऐसा सा दिखता है, मान लीजिए। तो अब क्या होगा, जब माइक्रोस्कोप पर आपके ब्लड को देखा जाएगा और उसमें आरबीसी को जूम करके देखेंगे, तो अगर उस पर ये वाला पैटर्न है, अगर उसके ऊपर ये वाला पैटर्न पाया गया है, तो आपका ब्लड ग्रुप बोल दिया जाएगा ए ब्लड ग्रुप है। अगर ये वाला पैटर्न पाया गया है, देखा गया ऐसे फूल बना हुआ है, तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर दोनों पैटर्न पाए जाते हैं तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर कोई भी पैटर्न नहीं पाया जाता तो आपका ब्लड ग्रुप ओ। तो अभी तुम लोगों को समझ में आया कैसे आपका ब्लड ग्रुप पता लगता है ना? समझ में आ गया होगा। इस तरह से पता लगाते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। मैम ये ए बी ओ ये आखिरकार है क्या? देखो, ये ए और बी ये क्या है? एंटीजन है। ये क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। यानी हमारे शरीर में हमारा ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करते हैं? आरबीसी पर जो आपके एंटीजन होते हैं यही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। और ये एंटीजन मेनली ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। अब सबने बचपन से ये टेबल हम सबने देखी है मैम, और लिटरली बता रहे हैं नहीं याद होती, रट के चले गए थे, लेकिन इसको याद करने का कोई तो तरीका होगा ना? तरीका है। चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि आप ये किताबी लैंग्वेज से सबसे पहले बाहर लिख लो, ठीक है। हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप क्या पता लगता है? अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी है तो बी, दोनों है एंटीजन तो ए बी, कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। हमारे शरीर में जो एंटीजन पाए जाते हैं उसके अपोजिट हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती हैं। यानी अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब मेरे शरीर में ए एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी होगी बी एंटीबॉडी, ठीक है। मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? अपोजिट, ए के अपोजिट बी, यानी बी एंटीबॉडीज मेरी बॉडी में पाई जाएंगी, और जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनमें ए एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। मैम जिनका ब्लड ग्रुप दोनों है, यानी ए और बी दोनों एंटीजन है, उनकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके शरीर में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, ए भी और बी भी। समझ आ गया? अब ये बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है? हमारा ब्लड ग्रुप तो मैम पॉजिटिव और नेगेटिव भी है ना, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता लगा था? साइंटिस्ट हैं, खोज करते रहते हैं। तो साइंटिस्ट लोग आपकी खोज कर रहे थे, और खोज करते करते ये कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए आपके एक स्पीसीज, बंदरों की स्पीसीज, रीसस स्पीसीज। देखो, हमारे पूर्वज कौन थे? मैम बंदर। अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बने? और क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग दोबारा से बंदर बन जाए? ये सब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए। तो बेसिकली सारे बंदर हमारे पूर्वज नहीं थे। पहले तो अपने दिमाग से इस चीज को बाहर निकालो। सिर्फ बंदरों की कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज है जिनमें हमारे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके काफी सिमिलर हैं। जैसे हम में और चिंपैंजी में 99% से ज्यादा जीन्स सेम होते हैं, लेकिन चिंपैंजी इंसान नहीं बना और इंसान चिंपैंजी नहीं बनेगा, बट जेनेटिकली हमारे अंदर बहुत ज्यादा सिमेट्री है। तो बंदरों की कुछ ऐसी स्पीसीज थी जिनमें से आपकी स्पीसीज है एक रीसस स्पीसीज, जिसमें हमारी जैसी सिमेट्री काफी पाई गई। उसके ब्लड को स्टडी करते करते देखा
आरबीसी पर जो एंटीजन है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर है। फिर उसी चीज को जब ह्यूमंस पर ट्रायल किया गया, ह्यूमंस के ब्लड को स्टडी किया गया, तो देखा ये सेम केमिकल तो ह्यूमंस के ब्लड में भी है, लेकिन सबके में नहीं है, तो फिर आया आपका RH फैक्टर, जिसको आसान भाषा में हम बोलेंगे डी एंटीजन। क्या बोलेंगे? डी एंटीजन बोलेंगे। डी एंटीजन मतलब कि एक एक्स्ट्रा फैक्टर। तो अब आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनेगा? जैसे आपकी बॉडी में ए एंटीजन पाया जाता है और ए के साथ में डी भी है, तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। क्या होगा? आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। इस टेबल से हम लोग सीखेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज, ये कोई किताब वाली टेबल नहीं है, मेरे हैंड रिटन नोट की टेबल है। अगर ए एंटीजन है और डी एंटीजन भी है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। अगर ए एंटीजन है और डी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव, यानी ए नेगेटिव, बी नहीं बनेगा, ए नेगेटिव ही रहेगा। अगर बी एंटीजन है, डी है तो बी पॉजिटिव, बी एंटीजन है, डी नहीं है, बी नेगेटिव। ए बी दोनों एंटीजन है और डी भी एंटीजन है तो ए बी पॉजिटिव। ए बी एंटीजन तो है लेकिन डी एंटीजन नहीं है तो ए बी नेगेटिव। अब आते हैं सुल्तान मूवी का वो वाला डायलॉग, है ना, कि तेरा बच्चा भी तेरी तरह ओ नेगेटिव, यानी रेयर निकला, उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, खून की कमी थी, थोड़ा सा मर गया, है ना। तो बेसिकली बच्चा आपका क्या, ये क्या है, अगर आपके शरीर में कोई एंटीजन नहीं है यानी ब्लड ग्रुप ओ है, बट डी एंटीजन है, डी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, और अगर डी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव। अब ये ओ नेगेटिव का खेल क्या है मैम, हमें समझा दो थोड़ा सा, तो इसको और आसान लैंग्वेज में हम लोग सीखते हैं। देखो एक चीज देखो आप लोग, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है ब्लड ग्रुप, जो सबसे ले सकता है, किसी की बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। आपने देखा होगा ना, किसी को अगर गलत खून हम लोग चढ़ा देते हैं तो आती है ना रिपोर्ट, आती है गलत खून चढ़ाने की वजह से इंसान की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंटीजन है वो मेरे लिए गुड पार्टिकल है। अगर कोई दूसरा एंटीजन मेरे शरीर में आएगा तो वो मेरे लिए फॉरेन पार्टिकल है, उससे मेरी बॉडी फाइट करती है और फाइट करते करते बहुत बार इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव। मैम क्यों होता है ए बी पॉजिटिव? क्यों भैया, क्यों ना हो, इसके पास में ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और डी एंटीजन है, तीनों लिए बैठा है, तो इसको किसी का भी खून दे दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मैम इसको नेगेटिव वाले का भी खून दे दे क्या? दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है, डी एंटीजन नहीं है, उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर की कमी है, और ये अपने पास में एक्स्ट्रा लिए बैठा है, ये अपने पास में एक्स्ट्रा लिए बैठा है, दैट्स मीन कि इसके पास में एक्स्ट्रा फैक्टर्स है, इसको नेगेटिव वाला भी दे दो, पॉजिटिव वाला भी दे दो। लेकिन खेला कहां शुरू होता है? खेला शुरू होता है, मैम एक बात बताओ, ए बी नेगेटिव किससे लेगा? ए बी पॉजिटिव सबसे ले लेगा, ए से, बी से, ए बी से, ओ से, है ना, सबसे ले लेगा, पॉजिटिव से भी नेगेटिव से भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए बी नेगेटिव को, ए बी नेगेटिव सिर्फ ऑल नेगेटिव से लेगा, मतलब ए बी नेगेटिव वाले को हम ए बी पॉजिटिव वाले का भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, एक डी एंटीजन है जो इसके पास है ही नहीं, इसको बचपन से पता ही नहीं है इसकी बॉडी को, तो इसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, फाइट करेगी, है ना। तो ए बी पॉजिटिव वाले का भी हम ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकते। जितने भी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, इन सबसे ले लेगा, लेकिन किसी पॉजिटिव से नहीं लेगा। ब्लड ग्रुप लेना देना पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल होता है। अगर कोई भी आपका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ध्यान से सुनना, कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव वाले से ले सकता है, लेकिन कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो कभी किसी पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ने कभी भी पॉजिटिव पार्टिकल देखा ही नहीं है, उसकी बॉडी में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, उसकी बॉडी को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, सो बॉडी रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, तो क्या भाई सारे नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से ही आपके लेते हैं। अब हम आते हैं आपका उस सुल्तान मूवी वाला डायलॉग, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव का मतलब ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है और डी एंटीजन, इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, इसकी बॉडी को पता ही नहीं है एंटीजन क्या होता है, तो ये अपना ब्लड ग्रुप दे तो सबको देता है ना। ये क्या है भाई, आपका किसी को भी दे देगा, क्योंकि इसका कोई एंटीजन नहीं है, किसी को भी इसका खून चढ़ा दो, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर इसको चोट लग जाए,
इसको कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो हम सिर्फ ओ नेगेटिव वाले को ही ओ नेगेटिव वाले का ब्लड दे सकते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं लेगा। अगर आप बोलो मैम ए नेगेटिव वाले का दे दे, नहीं, क्योंकि देखो इसके शरीर में ए एंटीजन है ही नहीं। मैम बी नेगेटिव वाले का दे दूं, नहीं, इसके शरीर में बी एंटीजन भी नहीं है, और जब ए बी कोई एंटीजन नहीं है तो ऑब्वियसली ए बी वाला हम वैसे ही नहीं देंगे, है ना। तो किसी पॉजिटिव वाले को, किसी भी नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को कोई पॉजिटिव नहीं दे सकते। ओ नेगेटिव से सिर्फ इसीलिए प्राप्त करता है क्योंकि इसके पास में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो अगर तुमने इसको कोई भी एंटीजन दे दिया तो ये उससे फाइट करेगा और इंसान की मृत्यु हो सकती है। अब क्या मैम ये रेयर होते हैं? नहीं, ये रेयर नहीं होते हैं। अच्छी जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं उन सभी जगह पर, अच्छे हॉस्पिटल पर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को स्टोर करके रखा जाता है कि अगर किसी को भी जरूरत पड़ती है तो अच्छे मेडिकल आपके जो हॉस्पिटल होंगे सब जगह ये अवेलेबल रहता है। बस इसमें दिक्कत यही होती है कि सिर्फ अगर चोट लग गई और हॉस्पिटल में नहीं है आपका ओ नेगेटिव ब्लड, तो सिर्फ ओ नेगेटिव वाला ही दे पाएगा और कोई इसको ब्लड नहीं दे पाएगा। और यही उस मूवी के अंदर आपका सीन दिखाया गया है। एक और चीज मैम, एक बात बताओ, हम लोग ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव वाले को दे सकता है? ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव वाले को दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें डी एंटीजन है, इसमें नहीं है। मैम ओ नेगेटिव दे देगा ओ पॉजिटिव वाले को? हाँ दे देगा, क्योंकि इसके पास में क्या है, कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तुम अपना एक्स्ट्रा एंटीजन अपने पास रखो। तो शायद आज तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरह से ब्लड ग्रुप लिया जाता है, दिया जाता है, क्यों ओ नेगेटिव को हम लोग रेयर में, रेयर नहीं होता है, रेयर में सिर्फ इसको काउंट इसलिए करते हैं कि इन केस अगर कोई भी इमरजेंसी है तो सिर्फ ओ नेगेटिव वाला ही ओ नेगेटिव को आपका दे सकता है। तो इसी तरह की बच्चा छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। बहुत जल्द आप लोगों को पूरे चैप्टर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। मतलब आज मैंने सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक उठाया है, ब्लड ग्रुप, है ना। इसी तरह से छोटे टॉपिक, बड़े टॉपिक, इन सब की आप लोगों को इसी रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मिलती रहेंगी। पूरी थ्योरी मैं आप लोगों को यही यूट्यूब पर कराऊंगी। कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को कराई जाएगी यूट्यूब पर, सारे चैप्टर कराए जाएंगे। आप लोग डेली क्लासेस के लिए, ग्रुप डी की क्लासेस के लिए शाम 6 बजे रेलवे एग्जाम वाला यानी इसी चैनल पर, और साथ ही साथ दोपहर 12 बजे आप लोग एनटीपीसी क्लासेस के साथ में मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। बाकी अगर यूट्यूब का टाइम टेबल चेंज होता है वो आप यूट्यूब से पता कर सकते हैं। आपको सिंपल चैनल के साथ में कनेक्टिविटी अपनी बनाए रखनी होगी, ठीक है। तो ये जानकारी थी मेरी क्लासेस के बारे में। इसके अलावा यदि आप लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, पीडब्ल्यू की वेबसाइट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये हमारी वेबसाइट है। नहीं तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। सिंपल आप लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम सेलेक्ट करना है, रेलवे सेलेक्ट करना है, और ऊपर ही हमारा बैच है रेलवे ग्रुप डी लेवल 1। आप सिंपल इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद में आप लोग सारी की सारी चीजें इसमें पढ़ लेना, आराम से पढ़ के बैच में एनरोल करा सकते हो, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, और साथ ही साथ भाई बहुत रीजनेबल प्राइस है। सारे सब्जेक्ट मात्र 499 रुपए में हम आपको कराने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। इस बैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी और मैं आप लोगों को दे देती हूँ। यहाँ पर 10 फरवरी से कि बैच आपका शुरू होगा, 30 अक्टूबर तक आपकी यहाँ पर वैलिडिटी रहेगी। इसके अलावा भाई ये बैच आप लोगों का 350 से ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस मिलेंगी, 300 घंटों से ज्यादा की आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिलेंगी, और क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपकी रहेंगी। करंट अफेयर की क्लास आपको हर सैटरडे प्रोवाइड कराई जाएगी। डाउट के लिए कोई भी डाउट किसी भी समय आता है, हमारा अपना एक एआई प्लेटफॉर्म है, हमारे पास अपना आपका एक डाउट इंजन है। आप वहां अपना क्वेश्चन डाल के सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। तो भाई आपके सारे डेमो सेशंस अवेलेबल हैं। सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में काफी एक्सपीरियंस है। सो प्लीज आप लोग जितना जल्दी हो सके इस बैच से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये कॉन्सेप्ट मेरा कैसा लगा, आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। एक और है, आप लोग इस वीडियो के नीचे अपना ब्लड ग्रुप मुझे जरूर बताएंगे कि आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।